प्रभु की कृपा के बिना महाप्रभु को समझा नहीं जा सकता। नित्यानंद प्रभु क्या है? आदि गुरु हैं। आदि गुरु हैं, सारे संसार के, सारे यूनिवर्सेस के आदि गुरु हैं। और वो महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच का सेतु है। महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच का जो संबंध है वो नित्यानंद प्रभु बनाते हैं उनका संबंध। तो वो भगवान की जो क्रिएशन है या भगवान की जो सृष्टि है और जो भगवान की लीला है उसमें बहुत ही एक्टिव रोल निभाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, उसका एक श्लोक है, मैं पढ़ूंगी। बहुत एक्टिव रोल है वो। तरह तरह से भगवान की सेवा करते हैं, अलग अलग तरह से। ही इज द सेकेंड बॉडी ऑफ द लॉर्ड। मतलब उस भगवान का सेकेंड शरीर है। जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण का इमीडिएट अगला एक्सपेंशन क्या है? बलराम जी। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि बलराम और कृष्ण आर सेम, उनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय कलर के। दोनों सेम है बिल्कुल, 100%। जो गुण उनमें है, जो उनमें है, सेम टू सेम है, सिवाय कलर के और कोई फर्क नहीं है। तो कृष्ण ही स्वयं बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं और कृष्ण के साथ, और लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं श्री राम के साथ, और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो जितने भी बाकी एक्सपेंशंस हैं या जो भी आगे सब कुछ प्रकट होता है वो इन्हें नित्यानंद प्रभु या बलराम जी से प्रकट होता है। बाकी के जितने भी अवतार आगे सारे निकल रहे हैं वो इन्हीं से प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि यही बलराम जी आगे संकर्षण में अ, होते हैं। आदि संकर्षण, जो फर्स्ट संकर्षण होते हैं, फिर उनसे नारायण निकलते हैं, फिर उनसे सेकंड संकर्षण निकलते हैं जिनको महासंकर्षण बोला जाता है। उन महासंकर्षण से महाविष्णु निकलते हैं, उन महाविष्णु से सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं। उन यूनिवर्सेस में फिर आगे दूसरे विष्णु आते हैं, वो आते हैं, उनसे फिर बाकी सारे अवतार निकलते हैं। तो स्रोत क्या है? सीधा का सीधा भगवान के ये जो बलराम जी हैं या नित्यानंद जी हैं, ये सारे सबको प्रकट, भगवान खुद नहीं कुछ करते। उन्होंने अपना एक सेकंड बॉडी बना दी कि यहाँ से अब सब निकलेगा। मैं थोड़ी ये काम देखता रहूंगा कि मेरे से किसने कब निकलना है, किसकी एंट्री है, किसका एग्जिट है, क्या होना है। उन्होंने अपनी एक सेकंड बॉडी बना दी, उनसे सब कुछ वहीं से होता है। तो नित्यानंद प्रभु संकर्षण का स्रोत है, सारे विष्णुओं का स्रोत है, अनंत शेष का स्रोत है। वो विष्णु तत्व हैं। और वो और अद्वैताचार्य जी सेम कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है, अद्वैताचार्य की और नित्यानंद प्रभु की भी उसी कैटेगरी में ही पूजा की जाती है सेम, क्योंकि ये सब विष्णु तत्व हैं। अद्वैताचार्य जी सदाशिव हैं। तो सदाशिव हमने आपको बताया था कौन होते हैं। सदाशिव इज विष्णु, जो ऊपर के वैकुंठ लोकों में रहते हैं, वो सदाशिव वैकुंठ में रहते हैं, वो विष्णु ही है। तो इनमें कोई अंतर नहीं है तीनों में। आगे, तो जब वो इस धरती पर लीला करते हैं तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से बड़े होते हैं, लगभग 10 साल बड़े होते हैं वो। उनका कलर सफेद होता है जैसे कि बलराम जी का होता है, और उनके कपड़े ब्लू कलर के होते हैं जैसे ब्लू लोटस होता है। और उनका जो एफल्जेंस है, उनके जो प्रकाश है, वो जब सूर्यास्त हो रहा होता है, तो उस समय जब एक चंद्रमा उदय होता है, सूर्यास्त के समय जब एक चंद्रमा उदय हो रहा होता है, तो उसकी रोशनी जैसा उनका उनका एक चमक होती है। उनकी बहुत गहरी और बहुत सुरीली आवाज है, क्योंकि वो नित्य श्री कृष्ण की ग्लोरीज गाते रहते हैं। और उनके हाथ में एक रेड स्टिक होती है। कभी आप नित्यानंद जी की पिक्चर देखना, उसमें आपको एक लाल छड़ी मिलेगी उनके हाथ में। जो इस्कॉन में एक फोटो है नित्यानंद प्रभु की, आपको नेट पे मिल जाएगी। उसमें उनके हाथ में एक लाल छड़ी होती है। तो वो लाल छड़ी से दुष्टों का विनाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। दुष्टों का विनाश तो वो कम ही करते हैं, मतलब उससे वो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं बेसिकली। उनकी छड़ी आशीर्वाद देने के लिए होती है। लेकिन राक्षस लोग, मतलब डेमोनिक मेंटालिटी के लोग जो होते हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग, उससे डर जाते हैं। हालांकि वो कुछ नहीं कहते। कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में क्या अंतर है। नित्यानंद प्रभु ज्यादा दयालु हैं। गौरांग महाप्रभु ने जगाई मदाई के ऊपर कृपा नहीं करने का सोचा, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप इनके ऊपर कृपा कर दो। वो तो सुदर्शन चक्र से मारने वाले थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोला कि नहीं नहीं, आप तो पतित पावन हो, आपका ये जो रूप है ये मारने के लिए नहीं हुआ, ये उद्धार करने के लिए हुआ। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको याद दिलाया। तो दोनों में से ज्यादा मर्सीफुल कौन है? नित्यानंद प्रभु। निताई ज्यादा मर्सीफुल है। तो उनका जो एक मूड है वो अवधूत का मूड है। अवधूत क्या होते हैं कि उनको बाहरी दुनिया का कोई लेखा जोखा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहरी की दुनिया से, वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं।
ऐसी-ऐसी हरकतें करेंगे कि सामान्य व्यक्ति अपनी आँखों में हाथ रख ले कि मैं ये सब कुछ ना देखूँ। ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं जो किसी को समझ में नहीं आती कि क्यों बोल रहे हैं। जैसे भक्तिवृत्त भागवत महाराज कहते हैं ना, पगला, पगला, ही हैज़ बिकम पगला, वो ऐसे बोलते हैं। तो पगला बिल्कुल ऐसे उस व्यक्ति की हरकतें होती हैं जो अवधूत होता है। तो ये बिल्कुल अवधूत की तरह बिहेव करते थे, क्योंकि वो भगवान के प्रेम में हमेशा मस्त रहते थे और कोई नहीं जानता था कि वो कल क्या करने वाले हैं। अभी मैं चैतन्य भागवत में से आपके लिए कुछ पढ़ूँगी, उसमें पता चलेगा कि अवधूत का नेचर कैसे होता है। चैतन्य महाप्रभु उनसे कुछ पूछ रहे हैं, वो आंसर कुछ और दे रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्र ग्राम में हुआ था। आप में से कोई एक चक्र गया है? नहीं गए होंगे। रूप चित्रा मैं माता क्या जी गई हैं, हरि बोल। मैं गई। हाँ, चंपकदा माता, आप तो जाओगे ही। और परमेश्वरी माता जी गई होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कोई नहीं जी गया होगा, माता जी, मैं भी गई थी। और कोई नहीं गया होगा। तो एक चक्रधाम मायापुर से करीब 5 घंटे की दूरी पर है और हमारे हृदयेश मोहन प्रभु जी का फेवरेट प्लेस है वो। जब हम शुरू-शुरू में जाते थे, वो हमेशा एक चक्रग्राम हमें पकड़ के ले जाते थे और वहाँ की जर्नी बहुत खतरनाक थी पहले, वहाँ की रोड्स बहुत खराब थी, अभी तो ठीक हो गई हैं। और प्रभु जी हमेशा मुझे और प्रभु जी को बोलते थे, "चलो एक चक्रधाम।" और मैं कहती थी, "प्रभु जी नहीं जाना, बहुत खराब रोड्स हैं।" बहुत झटके लगते थे, लेकिन प्रभु जी का फेवरेट प्लेस है वो। माता जी, मेरा भी बहुत फेवरेट जगह है। मेरा बहुत अच्छा लगता है। सारे शुद्ध भक्तों का एक ही फेवरेट प्लेस है वो। तो वो वो पहले वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अभी वहाँ इस्कॉन का एक मंदिर बन गया बहुत सुंदर। अभी हम 2 साल पहले मोन 3 2-3 साल पहले मोनू जी के साथ ही गए थे। तो अभी वहाँ बहुत सुंदर मंदिर बन गया वहाँ पे और इस्कॉन का। तो मोनू जी हमें सारी वहाँ की लीला स्थलियाँ घुमाया करते थे और उनकी लीला बताया करते थे वहाँ पे। तो इसलिए हमें एक चक्र हमारे माइंड पे बैठा हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु एक चक्र में पैदा हुए और उनका जन्म अराउंड 1474 के आसपास हुआ और वहाँ पर एक छोटा-सा मंदिर है जहाँ पे उनका जन्म स्थान है। तो उनके पिता का नाम था हडाई ओझा और उनकी माता का नाम था पद्मावती। वो दोनों बहुत अच्छी ब्राह्मण फैमिली से आते थे और नित्यानंद प्रभु अ, अब ये मुझे हिंदी में नहीं पता, ब्राइट फोर्टनाइट माघ महीने की ब्राइट फोर्टनाइट में 13th डे में पैदा हुए थे वो। हरे कृष्ण जो भी है माता। कल त्रयोदशी थी ना, नित्यानंद त्रयोदशी बोलते हैं उसको, 13वां दिन जो है। तो बचपन में नित्यानंद को निताई बुलाया जाता था। तो जो निताई थे, वो उनको श्री कृष्ण के जो पास्ट टाइम्स थे, उनकी लीला करने में बहुत मज़ा आता था और राम जी की लीला करने में बहुत मज़ा आता था। तो वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे जो है ना वो ड्रामा किया करते थे। अब वो इतने छोटे थे कि वो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था उन्होंने और ना पढ़ने की स्थिति में थे। छोटा-सा बच्चा 3-4 साल का बच्चा क्या शास्त्र पढ़ेगा? लेकिन जब वो ड्रामा करते थे वहाँ पे, उनको ड्रामा का बहुत शौक था, तो वो ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते थे, तो सारे लोग हैरान हो जाते थे, इसको कैसे पता चला ये? इसको कहाँ से पता चल गया? ये ऐसी अंतरंग लीलाएँ उस समय वहाँ वहाँ पे एनैक्टिंग करते थे उनकी। तो वो तो स्वयं ही लक्ष्मण है इसलिए उनको सब कुछ पता है कि क्या चीज़ कैसे हुई। तो रामलीला की बहुत गुह्यतम वो करते थे वहाँ पे। अ, तो सारा का सारा जो गाँव होता था वो प्रेम में भगवान के प्रेम में मस्त हो जाता था वहाँ पर। तो निताई का फ़ेवरेट पार्ट क्या था? लक्ष्मण का रोल करते थे। और ऐसे करते थे कि रामायण में भी डिस्क्राइब नहीं किया हुआ जैसे वैसे वो इतना परफेक्ट रोल करते थे। तो लोग सोचते थे कि एक्टिंग कर रहा है या ये सचमुच अपने पास्ट टेंस को दिखा रहा है। लोग हैरान हो जाते थे कि एक्टिंग है या रियल है। तो इस तरह से पूरा का पूरा गाँव उनके प्रेम में मस्त रहता था। तो 12 साल तक उन्होंने पहले 12 साल उन्होंने वहाँ बिताए। 13वें साल में उनके घर पे एक सन्यासी आया, ट्रैवलिंग सन्यासी। कुछ लोग कहते हैं कि वो लक्ष्मीपति तीर्थ थे और कुछ लोग कहते हैं कि वो माधवेंद्रपुरी थे। कुछ इसका एग्ज़ैक्ट पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो आए और उन्होंने उनके पिता हड़ाई पंडित को कहा कि आप मुझे अपने पुत्र को दे दो। मैं एक सन्यासी हूँ और मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, मेरी सेवा के लिए। तो इनके पिता तो बेहोश हो गए वहीं पे कि मेरा पुत्र आप इसको ले जाओगे। लेकिन सन्यासी को मना नहीं कर सके वो कि सन्यासी की आज्ञा का उल्लंघन करूँगा तो मुझे अपराध लगेगा। तो बहुत दुखी होकर उन्होंने अपने पुत्र को उनको दे दिया। अपने ट्रैवलिंग उन्होंने कंपेनियन बना लिया उसको। अ, तो लेकिन उनके विरह में हड़ाई पंडित ने बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया। वो इतने दुखी हो गए अपने पुत्र के जाने से कि बहुत जल्दी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और नित्यानंद निताई जो थे वो लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ 20 साल तक भ्रमण करते रहे। तो उन्होंने बहुत सारे पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। जैसे बलराम जी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उस समय बलराम जी भ्रमण पे चले गए थे। और इसी तरह से इन्होंने भी बहुत साल तक भ्रमण किया।
अम, उस उसके बाद उनका संग हुआ लक्ष्मीपति तीर्थ के एक बहुत ही फेमस डिसाइपल थे माधवेंद्र पुरी, जो कि हमारी परंपरा में आचार्य हैं। तो उनके साथ उनका संबंध हुआ। तो हालाँकि वो माधवेंद्र पुरी जो हैं, वो इनके गुरु भाई थे। अगर इन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ सेवा की और उनसे दीक्षा ली, तो माधवेंद्र पुरी लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे, तो इनके गुरु भाई हुए। लेकिन निताई हमेशा माधवेंद्र पुरी को अपने गुरु की तरह मानते थे। गुरु की तरह बिहेव करते थे उनके साथ। इसी कारण से जो अ, माधवेंद्र पुरी हैं, उन्होंने हमारे जो संप्रदाय में माधुर्य रस का इन्वॉल्वमेंट किया है। माधुर्य रस जो राधा जी की वर्शिप है, पहले तो लोग गोपाल की पूजा करते थे। जो दूसरे संपुष्टि मार्गी होते हैं, वो गोपाल की पूजा करते हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी के हमारे संप्रदाय में होने के कारण हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा हुई। हमारे संप्रदाय में कृष्ण की अकेले पूजा नहीं होती, उसमें राधा कृष्ण की पूजा होती है, क्योंकि माधुर्य भाव में पूजा की जाती है। जैसे आप श्रीनाथ जी गए होंगे, श्रीनाथ जी में पुष्टि मार्गी हैं, वो लोग कैसे पूजा करते हैं? वो अकेले कृष्ण की पूजा करते हैं या लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तो वो लोग वात्सल्य भाव में हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी ने हमारे संप्रदाय में माधुर्य भाव को वो किया, तो इनका जब कॉन्टैक्ट हुआ उनके साथ, तो दोनों नहीं कॉन्टैक्ट हुआ उनके साथ, तो ये उनको अपने गुरु की तरह बिहेव करते थे। और माधवेंद्र पुरी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही मेन आचार्य हैं। तो माधवेंद्र पुरी के बाकी डिसाइपल्स, माधवेंद्र पुरी के दूसरे डिसाइपल्स में अद्वैताचार्य जी भी हैं। अद्वैताचार्य जी ने भी माधवेंद्र पुरी से दीक्षा ली और ईश्वर पुरी भी उन्हीं के डिसाइपल हैं। तो माधवेंद्र पुरी बहुत मेन आचार्य हैं हमारे। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु 1506 में चैतन्य महाप्रभु से मिले, जब वो 32 साल के थे और भगवान सिर्फ 20 साल के थे। तो जब नित्यानंद प्रभु नदिया पहुंचे, तो वो नंदन आचार्य जी के घर में छुप गए। तो वो अ, अपनी जो उत्सुकता थी भगवान से मिलने की, उसको छुपाना चाहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता था कि उनका अंतरंग पार्षद आने वाला है। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को, श्रीवास पंडित को भेजा कि जाओ निताई को ढूंढ कर लाओ, लेकिन वो उनको मिले नहीं। तो फाइनली भगवान से उनका विरह सहन नहीं गया और चैतन्य महाप्रभु खुद गए और वो नंदनाचार्य के घर में जाकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को वहां से ढूंढ कर निकाल लिया। और वहां पर अभी श्री गौर नित्यानंद का मंदिर है, बिल्कुल हमारे मंदिर के साथ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं और वो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए हैं इस संसार में। उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है और लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो उनके कांटेक्ट में आते हैं। और जो कोई भी उनका नाम लेता है, उनकी सेवा करता है, उसको कृष्ण प्रेम अवश्य मिलता है। उन्हीं की कृपा से रघुनाथ दास एक 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी हैं। उन्होंने पानीहाटी एक जगह है, कलकत्ता के एयरपोर्ट से अगर आप जाएंगे टुवर्ड्स मायापुर, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है पानीहाटी। वहां पे उन्होंने पानीहाटी दही चिड़ा महोत्सव शुरू किया। रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने आज्ञा दी कि सब भक्तों को आप क्या खिलाओ? दही चिड़ा खिलाओ। तो उन्हीं की कृपा से दही वाला ये फेस्टिवल शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। उन्होंने अपनी कृपा पतित से पतित लोगों पर की, जगाई मधाई पर भी की और उनको चैतन्य महाप्रभु के क्रोध से बचाया। उनकी मर्सी की कोई सीमा नहीं है और बहुत लोग फॉर्चुनेट हैं जो उनकी आदेशों का पालन करते हैं। जब नित्यानंद प्रभु बंगाल लौटे चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, तो उन्होंने अपना अवधूत वाला स्टेटस छोड़ दिया और वो एक गृहस्थ बन गए। उन्होंने दो स्त्रियों से शादी की, जानवा देवी और वसुधा, जो सूर्यदास पंडित की पुत्री हैं। और सूर्यदास पंडित किसके भाई हैं? गौरीदास पंडित। अगर आप गए हो हमारे साथ, तो वहां पर गौरीदास पंडित जी का घर है, मायापुर के थोड़ा सा उस आगे जाके साइड पे। ओम्बिका तो वहाँ, कामना। हाँ, अंबिका ओम्बिका कालन, कामना। अंबिका कालन में। तो वहां पर क्या है, गौरमिताई की, गौरमिताई प्रसाद पा रहे थे। तो गौरीदास पंडित ने बोला कि अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको मेरे ही घर पर रुकना पड़ेगा। तो गौर निताई ने अपने विग्रह दे दिया उनको कि ये हमारे विग्रह है, सेम हमारे जैसे ही हैं, तो आप इनकी पूजा करो, हम में और इनमें कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ठीक है तो मैं इनको रख लेता हूँ। तो फिर गौर निताई उठ के जाने लगे। उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला नहीं, आपको तो नहीं जाने देगा। बोला हमने वो दिए है ना,
कहते तो ठीक है, उनको जाने दो, आप रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रह जाते हैं। तो वो जो विग्रह दिए थे वो विग्रह चलना शुरू हो गए। जब उन्होंने देखा गौरीदास पंडित ने विग्रह जाना शुरू हो गए, उन्होंने उनको रोका, रोका, रुको, 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 तुम रुको, आप जाओ, पहले वालों को बोलते हैं। तो ऐसे बड़ी ही देर तक खेल चलता रहा, फिर आप रुको, आप जाओ, आप रुको, आप जाओ। तो आज भी वो विग्रह वहां पर हैं, बहुत लंबी हाइट है उनकी, हमने देखे वहां दर्शन किए अंबिका कालना में। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी सारी हाइट है उनकी, 4 साढ़े 4 फीट हाइट होगी उनकी। काफी अच्छा विग्रह है वहां पर अभी भी। तो गौरीदास पंडित के भाई सूर्यदास पंडित की 2 पुत्रियां थी, जानवा देवी और वसुधा। दोनों से इन्होंने विवाह कर लिया। अवधूत है ना, एक से शादी करने गए थे और दूसरी उनको प्रसाद सर्व कर रही थी, तो उन्होंने उसको पकड़ के भी अपने साइड पे बिठा लिया कि इसकी भी शादी मेरे से करो। तो वहां पर गौरीदास पंडित के घर में साथ ही वहां पे स्थल भी है जहाँ पे इनकी शादी हुई थी, दोनों से फिर इनकी शादी हो गई थी। तो उनकी आ, नित्यानंद प्रभु का एक पुत्र है वीरचंद्र और एक पुत्री है गंगा देवी। इनके काफी 7 पुत्रों ने शरीर छोड़ दिया था, उसके पीछे अलग स्टोरी है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनका एक पुत्र है वीरचंद्र और एक पुत्री है गंगा देवी वसुधा से, और जानवा देवी से इनका कोई संतान नहीं है। तो वसुधा जी का देहांत जल्दी ही हो गया था और उसके बाद जानवा देवी ने इन दोनों बच्चों की केयर की। उन्होंने बाद में वीरचंद्र को दीक्षा भी दी और उनकी दीक्षा गुरु बन गई। जानवा माता जो हैं, जो इनकी पत्नी है, वो बहुत ही मतलब एलिवेटेड सोल है, वास्तव में वो अनंग मंजरी है। तो वो बहुत सारे लोगों की दीक्षा गुरु भी हैं, जैसे श्यामानंद पंडित, श्रीवास पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, इवन जो कई सारे राजा महाराजाओं की भी वो दीक्षा गुरु थी जानवा माता। वो एक बहुत बड़ी वैष्णवी है और उनका नाम वैष्णव ट्रेडिशन में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो नित्यानंद जी ने अपने अर्थली पास टाइम्स को जब वाइंड अप करना था, उन्होंने इस संसार से जाना था, तो एक चक्र ग्राम में ही एक डीटीज है बंकिम राय की। अभी हर्षिता ढूंढ के आप पिक्चर यहाँ पे सेट कर सकते हो, अगर आपको दिखे बंकिम राय एक चक्र ग्राम में। तो वहां पे उनके साथ उनकी 2 पत्नियां वसुधा और जानवा। तो अंत में नित्यानंद प्रभु वहीं पर ही उसी विग्रह में समा गए लास्ट में, जब उनको इस संसार से जाना था। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के समझना चाहता है, वो कभी भी सफल नहीं होगा। तो व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु को अपने आदि गुरु की तरह पूजा करनी चाहिए, तभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको मिलेगी। और नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, तो अपने गुरु में हम नित्यानंद प्रभु के आवेश को देख सकते हैं। जो गुरु होते हैं वो भी नित्यानंद प्रभु का एक्सपेंशन है, जो हमारे अपने गुरु हैं। देखिए नित्यानंद प्रभु को भी हम नहीं देख सकते, गौरांग महाप्रभु को भी हमने उस चल रूप में नहीं देख सकते। अचल रूप में तो हमारे मंदिर में है वो, लेकिन उस चल रूप में नहीं देख सकते। तो उनको अपने गुरु में अभी हम देख सकते हैं, जो कि हमसे बात भी कर सकते हैं, सब कुछ है। तो अगर गुरु की आज्ञा का हम पालन करेंगे तो हम नित्यानंद प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे तो गौरांग महाप्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो गौरांग महाप्रभु की कृपा मिलेगी तो राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा। तो इसलिए अपने गुरु को नित्यानंद प्रभु की एक्सपेंशन मानते हुए या उनका मैनिफेस्टेशन मानते हुए अगर हम उनका प्रेम से सेवा करेंगे तो नित्यानंद प्रभु की कृपा और प्रेम हमें मिलेगा, जिससे कि हम अपनी डिवोशनल लाइफ अच्छे से कर पाएंगे और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। और भी बहुत कुछ है। परमेश्वरी माता जी बोली। हरे कृष्ण माता धन्य प्रणाम। माता जी जो बांका राय का टेम्पल है ना, वो उनके ब्रदर ही है नित्यानंद प्रभु के। मैंने मोहन रूपा प्रभु जी का लेक्चर सुना था, उसमें बता रहे थे वो। ठीक है, थैंक यू। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में और भी बहुत कुछ है। अभी टाइम हो गया, नहीं तो ना मैं अभी जैसे 15 मिनट है ना, 15 मिनट 4:45 हुए हैं। मैं चैतन्य भागवत में से पढ़ूं? हाँ जी माता जी। चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु के बारे में काफी सारे चैप्टर्स हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी।
माता जी वैसे मैंने चैतन्य चरितामृत कभी नहीं पढ़ी, लेकिन बीच बीच में कभी लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सुना। तो एक क्वेश्चन है माता जी, कि जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वो राधा कृष्ण का युगल रूप माना जाता है, और नित्यानंद प्रभु जो बताए जाते हैं वो बलराम जी का अवतार है। तो माता जी कोई ऐसी लीला जिसमें ये मतलब पता चलता हो कि वो बलराम जी के हैं अवतार, या कुछ ऐसी कोई घटना हो जिसे पता हो कि वो है उनके अवतार, कुछ ऐसा है क्या? किसी आचार्य का कुछ? चैतन्य चरितामृत में एक चैप्टर है, 5th चैप्टर है, उसमें सारा कुछ ये बताया गया है। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, नित्यानंद प्रभु के ऊपर ना। तो उसमें सारी लीलाएं सब कुछ है, और अभी ये मैं पढ़ रही हूँ इसमें से भी पता लगेगा आपको। मैं एक मिनट ढूंढ रही हूँ, मैंने 2 चैप्टर्स चूज किए थे। एक मिनट। तो ये जो चैप्टर है मैं चैतन्य भागवत में से पढ़ रही हूँ, देखते हैं कितना बड़ा है ये। बहुत बड़ा है, नहीं ज्यादा बड़ा नहीं है, फटाफट से पढ़ देती हूँ। ये है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नित्यानंदा, ये चैतन्य भागवत में से 11th चैप्टर है, मध्य खंड का। तो इसमें से मैं पढ़ रही हूँ। इसमें बताया गया है कि जो नित्यानंद प्रभु हैं वो श्रीवास प्रभु के घर में रहते थे नॉर्मली। श्रीवास श्रीवास ठाकुर के बारे में जानते हैं ना, कौन है श्रीवास ठाकुर? नारद मुनि, क्या होता है? हाँ नारद मुनि जी का नारद हाँ, तो उनके घर में रहते थे। तो वहां पर वो एक बालक का रूप, बालक के भाव में रहते थे, और जो उनकी पत्नी थी मालती उसको माता के रूप में मानते थे वो। तो वहां पर वो बड़ी सारी लीलाएं करते हैं। तो वहां पे जब वो बहुत लीलाएं करते हैं तो मालिनी जी उनसे प्रेयर्स करती हैं नित्यानंद प्रभु से। फिर वहां पर वो कहते हैं कि आप वही बलराम हो। वहां वो बताती हैं कि आप वही बलराम हो जो सारा कुछ धारण करते हो, ये है। तो इस चैप्टर में वो बताया गया, मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करती हूँ फटाफट से, जल्दी जल्दी। जय जय विश्वम्भर द्विज कुल सिंह, जय हौ तोरा यत्ता चरणिर भृंग। All glories to you, Lord Vishwambar, the lion-like personality among the Brahmins. All glories to you, devotees who are just like bumblebees at your lotus feet. तो कह रहे कि विश्वम्बर की जय हो जो कि लॉयन की तरह हैं ब्राह्मणों के बीच में, और उनके भक्तों की जय हो जो कि मधुमक्खियों की तरह हैं उनके चरणों में। जय श्री परमानंद पूरी राजीवन, जय दामोदर स्वरूपेर प्राणधन। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का गुणगान किया गया है। रूप सनातन का ये मैं नहीं पढ़ रही, मैं वो वाली लीला पढ़ती हूँ। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो श्रीवास जी के घर में रहते थे, और वो प्रेम पूर्वक उनको पिता बुलाते थे। और वो दिन रात केवल एक बालक के मूड में रहते थे, और वो उनको एक्सटर्नली क्या हो रहा है उनको पता नहीं लगता। जैसे बच्चा होता है ना 4 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वैसे रहते थे वो वहां पे। तो उनको पता नहीं लगता था कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। बड़े थे कितने, 20 साल के थे कितने, चैतन्य महाप्रभु 20 साल के थे, वो 32 साल के थे जब आए नदिया में। और 32 साल का व्यक्ति कैसे बिहेव कर रहा है जैसे 2 या 3 साल का बच्चा होता, तो इसीलिए अवधूत है वो। हम नहीं समझ पाएंगे, हमें लगेगा ओहो क्या कर रहे हैं ये, कैसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन वो मालती बताएंगे अभी उनको। तो ठीक है, वो बच्चे की तरह रहते थे बिल्कुल। तो आ, वो क्या करते थे, मालिनी का स्तनपान किया करते थे। हालांकि उनके स्तनों में दूध नहीं होता था, लेकिन नित्यानंद को देखते कि उनके स्तन दूध से भर जाते थे। अब मालिनी भी कितनी बड़ी थी, बड़ी बहुत बड़ी थी, श्रीवास ठाकुर तो बहुत बड़े थे, लेकिन उनके अंदर भी ऐसा वात्सल्य प्रेम पैदा हो जाता था नित्यानंद को देखते ही कि उनका स्तनों में दूध आ जाता था। तो ये नित्यानंद प्रभु की इनकंसीवेबल पोटेंसी है। तो नित्यानंद प्रभु अपने आप को ब्रज का एक ग्वाला मानते थे, और श्रीवास को और मालिनी को अपना माता और पिता मानते थे, और मालिनी को एक बड़ी गोपी की तरह ट्रीट करते थे वो।
ब्रज की गोपियां होती है ना, और इस तरह वो उनके घर में रहते थे। तो चैतन्य रे निवारण कर नहीं काहे, निरवधि बाल्य भाव मालिनी देखाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला मालिनी को कि आप सबको ये मत बताना कि नित्यानंद प्रभु आपके घर में एक बालक के मूड में रहता है, लोग समझ नहीं पाएंगे इसको। तो इसलिए मालती ने किसी को बताया नहीं। तो लेकिन वो नित्य प्रति नित्यानंद जी के बाल्य लीलाओं का आस्वादन करती थी। तो मालिनी देवी नित्यानंद को अपने बच्चे की तरह मानती थी, और चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर के कारण वो किसी को बताती नहीं थी। तो विश्वम्भर ने कहा, सुनो नित्यानंद, तुम हमेशा किसी न किसी से लड़ते रहते हो, लेकिन श्रीवास के घर पे ऐसी हरकतें मत करना। ये सुनते ही नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण को याद किया और बोले, तुम तुम मुझे कभी भी शैतानी करते हुए नहीं देखोगे। मुझे अपने जैसा मत समझो। जैसे तुम सबको सबको दुखी करते थे ना ब्रज में, मैं वैसा नहीं हूँ, अपने जैसा मत समझो मुझे। विश्वम्भर ने कहा, मुझे पता है कि तुम कैसे हो। नित्यानंद ने कहा, अच्छा बताओ, तो तुम्हें मुझ में क्या दोष दिखते हैं? तो गौर सुंदर कहते हैं, अच्छा तुम्हें अपने दोषों के बारे में पता करना है? तुम सारे के सारा खाना जो होता है वो उठा के घर में पूरी तरफ फैला देते हो दूसरी तरफ। हाँ, तो ये उनकी आपस में बातचीत चल रही है। तो नित्यानंद प्रभु जी के जो इन लीलाओं को देखते हुए तो महाप्रभु उनको हमेशा शैतानी करने से रोकते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु इस पे ऑब्जेक्ट करते थे। तो महाप्रभु उनको उनके फॉल्ट्स दिखाते हैं। आगे कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, केवल एक मूर्ख ही ऐसा करेगा। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मुझे राइस खाने नहीं देना चाहते, तुम मुझे नहीं चाहते कि मैं भात खाऊं, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तो तुम मुझे चावल देना नहीं चाहते, जो जो कि तुम अपने आप खुशी खुशी खाना चाहते हो। और तो कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं कहता कि मैं चावल गिराता हूँ या भात गिराता हूँ या कुछ करता हूँ, और तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता। भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तुम्हारी इन हरकतों से ना मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, इसीलिए मैं तुम्हें ये अभी बता रहा हूँ। नित्यानंद कहते हैं, बहुत अच्छा है, तो जब भी तुम मुझे ऐसे देखो तो तुम मुझे डांट दिया करो। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं वैसे ही बड़ा रेस्टलेस हूँ, है ना। और ये कहने के बाद वो जोर जोर से वो भगवान की तरफ देखने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। और ये जब हंसने लगे तो नित्यानंद प्रभु का बाहरी चेतना समाप्त हो गई, और उनको भूल गए कि वो क्या कर रहे हैं। अरे उस समय में बहुत सारा कपड़े तो पहनते नहीं थे, छोटी मोटी धोती होती है, कुछ छोटा छोटा ऐसे पहनते, तो तुमने अपने कपड़े उतार दिए और अपने सिर पे बांध लिए और जंप करने लगे। ऐसे करने लगे जैसे एक शराबी होता है, वो उनके पूरे आसपास घूमने लग गए। तो नित्यानंद को बिना कपड़ों के देखते ही गदाधर, श्रीवास और हरिदास जी देखने लगे कि उनके ये जो पास टाइम्स हैं ये जरूर कुछ शिक्षा देने के लिए हैं। तो विश्वम्भर जोर जोर से चिल्लाए, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये अच्छा नहीं है, एक गृहस्थ के घर में खड़े हो, तुम्हें समझ आनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। नित्यानंद कहते हैं, थोड़ी देर पहले तो तुमने बोला था कि मैं एक पागल हूँ, तो मैं पागल हूँ तो पागल जैसा बिहेव ही कर रहा हूँ, तुम्हें क्या आपत्ति है इसमें? तो कहते हैं, कोई कोई व्यक्ति किसी पागल व्यक्ति की हरकतों पर थोड़ी ऑब्जेक्ट करता है। तो फिर से वो नाचने लग गए। तो भगवान ने खुद नित्यानंद को पकड़ा और उनको कपड़े पहनाए। तो नित्यानंद बिल्कुल एक पागल शेर की तरह बिहेव कर रहे थे, कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता था सिवाय चैतन्य महाप्रभु के। वो अपने हाथों से चावल भी नहीं खाते थे, जब तक मालती उनको खुद खिलाती नहीं थी वो नहीं खाते थे। तो मालती जो थी उनको नित्यानंद के ग्लोरीज के बारे में पता था, इसलिए वो नित्यानंद को बिल्कुल अपने पुत्र की तरह सेवा करती थी। तो एक दिन एक कौवा आया और जिसमें वो कांसे के बर्तन में उनको चावल खिला रही थी, और वो उसको उठा के लेके भाग गया कौवा, और वो आंखों से ओझल हो गया। जब बर्तन, स्त्रियों का कोई भी बर्तन जाता तो स्त्रियों को बहुत दुख होता है, उनका कोई बर्तन गुम हो जाता ना तो उनको बहुत चिंता हो जाती है अपने बर्तनों की। तो मालती चिल्लाई, अरे 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 मेरा बर्तन दे दे, मेरा बर्तन दे दे, मेरा बर्तन दे दे, और वो टेंशन होने शुरू हो गई। तो उम, माल तो कौवा तो वापस आ गया, लेकिन वो बर्तन नहीं लेके आया उसके कहने पे। तो श्रीवास पंडित को भी बहुत गुस्सा आया ये कौवे की हरकत देख के, क्योंकि वो जो बाउल था वो उसमें कृष्णा को घी ऑफर करते थे, खिलाने वाला नहीं था, सॉरी, कोई बाउल था जिसमें घी ऑफर करते थे।
तो उनका कृष्ण को खिलाने वाला बाउल उठा के ले गया वो। तो ये सोच के कि श्रीवास पंडित को क्रोध आएगा जब उनको पता चलेगा कि उनका भगवान को ऑफरिंग वाला बर्तन चला गया, तो इस कारण से मालती को टेंशन हो रही थी। वो इसलिए, लेकिन उसने किसी को कुछ कहा नहीं और सिर्फ वो रोने लग गई। तो इतने समय में नित्यानंद आए, उन्होंने देखा कि मालिनी रो रही है, तो उन्होंने बोला, आप रो क्यों रही हैं? आप बताओ, मैं आपकी सारी चीज की चिंता करूंगा। तो मालिनी ने कहा, गोसाई सुनो, एक कौवा आया था और घी का बर्तन लेके चला गया, पता नहीं कहाँ छोड़ आया। तो नित्यानंद कहते हैं, प्रिय माता तुम रो मत, मैं अभी तुम्हें वो बाउल ला के देता हूँ, रोना बंद करो। तो भगवान हंसे और कौवे को बोला, ओ कौवे, जल्दी से वो बाउल लेके आ जाओ। तो कौवा जो है इमीडिएटली उड़ता हुआ आया और उस फटाफट से बाउल लेके आ गया अपनी चोंच में, और उसने वो बाउल मालिनी के सामने रख दिया। तो इस चमत्कार को देखते ही जो मालिनी थी वो आश्चर्यचकित हो गई। वो खड़ी हो गई और उसने नित्यानंद से प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी। अब वो प्रार्थनाएं कर रही है कि आप वही हो जो अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को वापस ले आए थे। आप वही हो जो इस संसार को मेंटेन करते हो। अदरवाइज कौन एक मरी हुई व्यक्ति को या एक जीवात्मा जो यहाँ से चली गई है उसको यमराज के घर से वापस ला सकते हो? उसके सामने तो ये बाउल वापस लाना, कौवे से ये कटोरा वापस लेके आना कुछ भी नहीं है। तो आगे परपट में प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद नहीं है, किसने लिखा, भक्ति सिद्धांत महाराज ने लिखा है चैतन्य भागवत। तो वो बता रहे हैं कि संदीपनी मुनि के आश्रम में क्या हुआ था कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, तो उन संदीपनी मुनि के आश्रम में जब कृष्ण और बलराम रुके थे और उन्होंने उनको शिक्षा दी थी, तो जब शिक्षा के बाद उन्होंने उनसे बोला कि आप गुरु दक्षिणा कुछ लीजिए हमसे, उन्होंने बोला कि मेरे एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी, समुद्र ने उसको निगल लिया था, तो क्या तुम मेरे पुत्र को वापस ला सकते हो? तो वो कृष्ण और बलराम पानी के अंदर चले गए थे समुद्र में, और वहां जाकर उन्होंने एक राक्षस था पंचजन्य, उसको मारा और उससे वो लेके आ गए, वो राक्षस चुरा के ले गया था उनके बेटे को, उसको मार के वो ले आए। तो वही वो बता रहे हैं कि आप तो यम के मुंह से भी किसी को बचा के लेके आ सकते हो, तो आपके लिए ये बाउल वापस लाना क्या चीज है? तो इस तरह वो उनको प्रेस कर रही है। आगे कहती है कि आप वही हो जो अनंत यूनिवर्सिस को अपने हेड पे रखते हो, अपने सिर पे धारण करते हो। तो कौन अनंत यूनिवर्सिस को अपने हेड पे रखता है? अनंत शेष। तो आप वही हो जो अनंत यूनिवर्सिस को अपने सिर पर रखते हो, फिर भी आपको कोई वजन महसूस नहीं होता, और जिनका पवित्र नाम लेने से अज्ञानता दूर हो जाती है। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि आप एक कौवे से एक ये कटोरा वापस ले आए। आगे कह रही है, जब आप लक्ष्मण के रूप में वनवास में थे तो हमेशा आप सीता के साथ उसके प्रोटेक्टर की तरह रहते थे, फिर भी आपने कभी सीता के चरणों के अलावा उसको कभी नहीं देखा। आपने रावण की सारी फैमिली को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया अपने तीरों से, तो फिर एक कौवे से ये कटोरा वापस लाने में आपका क्या ग्लोरी है? तो इस तरह से वो ग्लोरीफाई कर रही है। और आपके पावर्स को, आपके ताकत को और आपके गुणों को जानकर यमुना देवी भी आपके चरणों पर प्रार्थना करने आई। तो ये भी आपको पता होगा कि एक बार बलराम जी व्रज गए थे द्वारका से, तो वहां पर वो 2 महीने तक रुके थे, तो वहां पर वरुण देव ने उनको वरुणी पीने के लिए भेजी थी। वरुणी एक तरह की शराब होती है। तो उन्होंने वहां पर, बलराम जी की अपनी गोपियां थी अलग से, कृष्ण के अलावा उनकी अपनी गोपियां थी, उनसे वो रासलीला कर रहे थे। तो उन्होंने जमुना जी को बोला कि आप इधर आ जाओ, मुझे आपके पानी में स्विमिंग करनी है। तो जमुना जी नहीं आई। ये एक स्थान है ब्रज में, अगर आप जाएंगे 84 कोस परिक्रमा में, तो वहां पर एक स्थान आता है जहां पर ये राम घाट है ये। तो वहां पर बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी कहते, तुम मेरे आज्ञा का पालन नहीं करोगे? तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वो जमुना जी को खींचने के लिए अपना हल लेके आगे बढ़े, और जब हल लेके आगे बढ़े तो जमुना जी को पता है कि ये कौन है। बलराम जी हैं तो पूरे संसार को धारण करते हैं, तो पूरे संसार को नष्ट भी कर सकते हैं। तो यमुना जी भागी भागी आई वहां पे और फिर उनके चरणों में गिर गई और कहती है कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। फिर उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं बोली उनके लिए। तो मालिनी वही बता रही है उनको कि आपके गुणों को देखते हुए और आपकी
ताकत को देखते हुए यमुना जी तो खुद आ गई थी आपको प्रार्थनाएं ऑफर करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए। तो आप वो हो जिनकी ताकत से 14 जो लोग हैं वो एक जगह पे स्टेबल रहते हैं। हाँ, तो आपकी एक्टिविटीज तो इतनी सारी है, मैं किस किस के बारे में बताऊं आपको, और वेदास ने इसके बारे में बताया क्या है। तो इतना कह के मालती चुप हो गई। तो मालती की प्रार्थनाएं सुनने के बाद नित्यानंद हंसे और फिर से एक बच्चे के मूड में आ गए और बोलने लगे मैं खाना खाऊंगा। तो जैसे ही माली ने नित्यानंद को देखा उनके स्तनों से दूध बहना शुरू हो गया। तो नित्यानंद का जो कैरेक्टर है इतना इनकंसीवेबल है, इसको हम पचा नहीं सकते, बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर है। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने घर में बैठे थे और नित्यानंद वहां पर आ गए, और वो हमेशा बच्चे के मूड में रहते थे, अवधूत, इसीलिए उनको बोला गया अवधूत। कुछ नहीं पता क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, किसके सामने कैसे जाना चाहिए। आ गए और एज यूजुअल बिना कपड़ों के थे वो। तो उनको ये भी नहीं पता कि अभी चैतन्य महाप्रभु एक गृहस्थ है, उनके घर में पत्नी है, उनकी माँ है, ऐसे नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही भगवान ने उनको देखा, बोला नित्यानंद क्या कर रहे हो, तुमने वस्त्र नहीं पहने हैं। नित्यानंद कहता है हाँ हाँ। तो कहते हैं नित्यानंद अपने कपड़े पहनो। तो नित्यानंद कहते हैं हाँ हाँ आज मैं जरूर जाऊंगा। भगवान कहते हैं नित्यानंद तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो। नित्यानंद कहते हैं मैं और नहीं खा सकता। वो क्वेश्चन कुछ कह रहे हैं, आंसर कुछ और दे रहे हैं। बोलते हैं, भगवान कहते हैं जब मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम कुछ और आंसर देते हो मुझे। नित्यानंद कहते हैं हाँ मैं वहां पर 10 बार गया हूँ। फिर कहते हैं, गुस्से में भगवान कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं है। तो नितिन कहते हैं हाँ माता शची यहाँ पर नहीं है। फिर नितिन कहते हैं कृपया करके शांत हो जाओ और अपने कपड़े पहन लो। नितिन कहते हैं हाँ हाँ मैं खाऊंगा खाऊंगा। तो नितिन पूरी तरह से भगवान के प्रेम में मस्त थे, और वो कुछ कहते थे और वो कुछ आंसर देते रहते थे। तब भगवान उठे और उन्होंने खुद नित्यानंद को कपड़े पहनाए। तो नित्यानंद की इन हरकतों देखकर सची माता हंसने लगी। तो उनको नित्यानंद को देखकर अपने बड़े पुत्र विश्वरूप की याद आ गई। तो शची माता को अपने बड़े पुत्र विश्वरूप की याद आ गई। तो नित्यानंद की आवाज बिल्कुल विश्वरूप से मिलती थी। तो माता क्या करती थी, उनको हमेशा अपने पास बिठाकर उनको संदेश खाने को देती थी। तो एक दिन माता शची ने उनको 5 पीस संदेश के दिए नित्यानंद को खाने को। तो नित्यानंद ने एक खाया और बाकी फेंक दिए। तो शची माँ कहती हाय हाय तुमने क्यों फेंक दिया, मैंने इतने प्रेम से बनाया था, तो तुम मुझे ही दे देते कम से कम वापस। तो नित्यानंद कहते हैं तुमने सारे मुझे एक साथ क्यों दे दिए। तो शची कहती है कि मेरे पास अब और स्वीट्स नहीं है, अब तुम क्या खाओगे। नित्यानंद कहते हैं अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। तो शची माता अंदर गई फिर से किचन में। तो देखा शची ने कि वो 4 पीस जो नित्यानंद फेंक दिए थे बाहर दूर, वो अंदर पड़े हैं रूम में। तो माता कहती है संदेश तो कहाँ फेंके थे तुमने, लेकिन वो कमरे में कैसे आ गए। तो वो हैरान हो गई। तो शची माता ने संदेश उठाए और उनको फिर से उठाकर बाहर ले आई। तो बाहर आकर उसने देखा तो नित्यानंद तो फिर से स्वीट्स खा रहे हैं, जो पहले दी थी वही वाली स्वीट्स खा रहे हैं, और शची माता के हाथ में दूसरी स्वीट्स है। तो कहते तुमने ये स्वीट्स कहाँ से ली। तो नित्यानंद कहते ये तो वही स्वीट्स है जो मैंने फेंक दी थी, तुम्हारे चिंता देखकर मैं उन्हें वापस ले आई। तो शची कहती लेकिन अंदर ये कौन सी स्वीट्स पड़े, मतलब सब कंफ्यूजन, वो इतना कंफ्यूज कर देते थे हर व्यक्ति को कि किसी को समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो शची माता कहती है कौन तुम्हें समझ सकता है, तुम्हारी इन ग्लोरीज को कौन समझ सकता है। तो तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, अगर मैं जानती हूँ कि तुम परम भगवान हो, कृपया करके तुम अपना इल्यूजन हटाओ, ये भ्रम हटाओ मेरे ऊपर से, मैं जानती हूँ कि तुम परम भगवान हो। तो बिना कुछ कहे नित्यानंद जो थे शची माता की गोद में लेट गए, और फिर बाद में उन्होंने उनके पैर पकड़े, पैर पकड़ना चाह रहे थे उनके कि पैर पकड़ो। तो शची माता भाग भाग गई वहां से। तो इस तरह वो सबके साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे पास टाइम्स हैं। अनंत। तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। क्या ना? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, नित्यानंद के पिता का नाम हटाई और माता का नाम हड़ाई ओझा पद्मावती। और माता का नाम पद्मावती। हाँ जी पद्मावती। पद्मावती। हरे कृष्णा माता जी, अवधूत के विषय में आप बता रहे थे, अवधूत कौन होते हैं? अवधूत जिन लोगों को अपनी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस नहीं होती। हम लोग तो बड़े कॉन्शियस रहते हैं ना, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारा मेकअप कैसा है, लोग हमें कैसे देखेंगे, है ना, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है कि नहीं। अवधूत वो होता व्यक्ति होता है जिसको अपने बाहरी चेतना का कोई ख्याल नहीं होता। उसको पता ही नहीं कि मैंने क्या खाया है, क्या पहना है, कहाँ रह रहा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ, किससे कैसी बात करनी है, कुछ नहीं पता। वो केवल भगवान, अवधूत मतलब भगवान के प्रेम में लीन रहते हो, बाहरी कुछ नहीं पता होता उनको। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे यमुना जी को तो एक बार बताया था आपने कि कृष्ण भगवान की वो वाइफ के रूप में होती हैं, तो अब जैसे फिर बलराम जी कैसे उनके मतलब उनको क्रोध किया उनको खींचने के लिए हल्के साथ, तो मतलब ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। यमुना जी वैसे तो कालिंदी हैं, मतलब भगवान की एक गोपी हैं जो, लेकिन यहाँ पर वो पास टाइम करने के लिए एक नदी के रूप में प्रकट हुई है ना, तो उनके साथ विहार नहीं करना, उनके जल में विहार करना। ओके। अब वो जल नदी के रूप में, नदी में तो कोई भी स्नान कर सकता है ना, तो बलराम जी उनको कहते कि मुझे पानी के वो करने हैं, पानी में जाना है, तो आप मेरे पास आ जाओ, तो इसलिए उनको बुला रहे थे। जी मैम। ये कंफ्यूजन हो रही है आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। हरे कृष्णा आ रही है माता जी? हमारे थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ये मालती जो थे वो माँ है ना उनके, नित्यानंद जी के? मालती श्रीवास प्रभु की पत्नी है। अच्छा ठीक है, श्रीवास जी की, ठीक है माता जी। और माता जी विशंबर और गौर सुंदर एक ही है चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम विश्वम्बर था। अच्छा ठीक है माता निताई जी, विश्वम्बर, उनकी कुंडली का नाम जो रखा गया था वो विश्वम्बर था। ठीक है माता जी, वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, सारे नाम आए ना, गौर सुंदर, चैतन्य महाप्रभु, विशंबर, निताई सेम है ना? निताई नहीं, चैतन्य महाप्रभु। निमाई चैतन्य महाप्रभु का जो बचपन का कुंडली का नाम था वो निमाई विश्वम्बर। निमाई निमाई मतलब विशंबर ही हो गए है ना, निमाई। निमाई। और माता जी एक, ओके। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक और चीज था माता जी, तो माता जी सच्ची माता जी के ही दोनों बच्चे हैं, नित्यानंद और चैतन्य? नित्यानंद वैसे तो अलग घर में पैदा हुए हैं, पद्मावती हड़ाई ओझा के यहाँ पर एक चक्रग्राम में, लेकिन दोनों इटरनली भाई है ना, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु वहां आ गए निमाई को, निताई को ढूंढते ढूंढते। बलराम जी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, वही स्टोरी ढूंढते 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 वहां पर आ गए अच्छा, नदिया में। वही जैसे यशोदा और देवकी वाला जैसा सीन हो गया मतलब, है ना? ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण माता जी। बोलिए। माता जी ये सच्ची माता के बड़े बेटे का नाम बता दीजिए। विश्वरूप। विष्णु। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए कौन है- बोल रहा है? माता जी क्या कहते हैं, इसमें तो माता जी कल जो प्रोग्राम था जिसमें मैसेज भी आया था, इसमें फास्ट रहने का हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, इसमें तो रहते हैं ना माता जी? क्या फास्ट क्या? मतलब माता जी इसमें नित्यानंद प्रभु जो कल जो था उनका आविर्भाव, तो उसमें तो व्रत रहना है ना माता जी? 12 बजे तक व्रत था, उसके बाद एकादशी प्रसाद। एकादशी प्रसाद था, है ना?
तो माता जी हम तो जैसे रहते थे फरीदाबाद में तो अपना ऐसे ही हमेशा किए थे। लेकिन माता जी कल नोएडा टेम्पल में गए तो ये जब समाप्त हो गया अभिषेक आप अभी वगैरह, कहाँ रह रहे हो? नोएडा में हूँ माता जी। शिफ्ट कर गए आप? हाँ माता जी, मेरा तो 2 साल हो गया यहाँ आए हुए। अच्छा, ओके। तो माता जी वो अभिषेक वगैरह हो गया तो प्रसादम में उन्होंने चावल पूड़ी ये सब दिए। तो फिर हम लोग देख करके सोचने लगे कि आज तो विष्णु तत्व हैं, वो तो इसमें चावल दे रहे हैं, तो फिर कोई वरिष्ठ भक्त थे, फिर देखे कि वो भी माता जी प्रसाद हर पा रहे हैं। टेम्पल की ना अपनी अपनी वो होती है, हर टेम्पल की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अच्छा, वैसे हम लोग दिल्ली टेम्पल को फॉलो करते हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश को, तो वहां पर एकादशी प्रसाद होता है। हमें हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी ने बोला है कि जितने भी विष्णु तत्व होते हैं ना, उन पे एकादशी प्रसाद लेना है, तो हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन कई जगह पे नहीं होता, उनका अपना अच्छा, अपना सोचने का ढंग है। लेकिन हम लोग क्योंकि प्रभु जी को फॉलो करते हैं, तो जैसा हमें प्रभु जी बोलते हैं हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हरे ओके, कृष्णा समझ माता गई। जी, ये लगता है जो भोग प्रसाद चढ़ा था ना भगवान जी को,